उसने इस बिजनेस को फ्यूचरिस्टिक वैल्यूएशन बेस्ड ऑन फ्यूचर पोटेंशियल $10 बिलियन की वैल्यूएशन, $9 बिलियन की वैल्यूएशन लगाई है। तो टाटा मोटर का जो दूसरा बिजनेस है, अगर आप देखें, जिसमें JLR है, पैसेंजर कार बिजनेस है, और जिसके अंदर अभी आपका CV बिजनेस है, उसकी वैल्यूएशन इस समय अगर आप देखें तो करीब $10-12 बिलियन ही है। तो जाहिर है कि वो जो बिज़नेस है JLR, CV बिज़नेस और पैसेंजर कार बिज़नेस, उसकी वैल्यूएशन इससे कहीं ज़्यादा है। तो एक टाटा मोटर की सब्सिडरी के अंदर आपने एक बड़ी एक वैल्यूएशन से री रेटिंग कर दी है। नंबर 1 ये। नंबर 2, ये एक बात का एंडोर्समेंट ये है दैट टाटा मोटर इज़ केपेबल ऑफ गोइंग बिग इन द इंटायर EV स्पेस। हम टाटास के पोटेंशियल को अंडर एस्टिमेट करते हैं प्रियंका। They have engineering capabilities, they have manufacturing capabilities, they have design capabilities, इनके पास टैलेंट है, इनके पास स्केल है, और इनके पास स्टील भी है। तो ये सब चीज़ों का मेल बहुत कम कंपनीज को मिलता है। तीसरी अगर बात करें स्टॉक कहाँ जा सकता है, देखिए टाटा मोटर का जो स्टॉक है करीब करीब 30% नीचे से अभी भागा है, और ये एक इंडिपेंडेंटली मूव करा है, जबकि सब ऑटो स्टॉक्स इतने ऊपर नहीं गए थे। तो हालांकि ये जो EV की डील है, ये जो TPG डील है, ये एक फ्यूचर वैल्यूएशन ज़रूर टाटा मोटर की बेंचमार्क को सेट करती हैं, मगर ये आज और कल में कुछ बड़ा इसमें परिवर्तन नहीं आने वाला है अर्निंग्स को लेकर के। शॉर्ट टर्म में टाटा मोटर्स के चैलेंजेस अभी भी हैं, वो सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज हो, चाइना में JLR का बिजनेस का प्रॉब्लम हो, या फिर इस समय हम देख रहे हैं थोड़ा धीमापन जो पैसेंजर कार सेगमेंट में है। बट टाटा मोटर इज़ वन कंपनी विच इज़ नाउ गिविंग यू अ प्रॉमिस दैट भाई EV के अंदर एक ये बड़ा प्लेयर बन के रहेगा। मारुति में ऐसी हलचल हम नहीं देख रहे हैं, महिंद्रा में ऐसी हलचल हम नहीं देख रहे हैं, हुंडई में ऐसी हलचल हम नहीं देख रहे हैं। अगर आप किसी भी और कंपनी की बात करें इंडिया के अंदर, आई थिंक टाटा मोटर इज नाउ रियली गेटिंग रेडी टू बी अ बिग प्लेयर इन द इंटायर EV बिजनेस। तो अगर आप कोई पूछे कि भाई EV की बड़ी बेट क्या है, जाहिर है इस समय नंबर 1 कंपनी जो एक डेमोन्स्ट्रेट कर रही है कैपेबिलिटी, एजिलिटी, आई थिंक वो टाटा मोटर है। मैं उस नज़रिए से स्टॉक को अब देखूंगा। बिल्कुल, चलिए निकुंज, शुक्रिया आपका व्यू शेयर करने के लिए। हमारे साथ पूजा भी बनी हुई है, एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि ब्रोकरेज हाउसेस का व्यू टाटा मोटर्स पर इस खबर के बाद क्या है। बताइए पूजा। जी, करीब 4 ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आई हैं यहाँ पर। नमूरा से पहले शुरुआत कर लेते हैं। टाटा मोटर्स पर न्यूट्रल से बढ़ाकर खरीदारी की राय ये दे रहे हैं, और लक्ष्य दिया है 547 रुपये प्रति शेयर का। इनका कहना है कि भारत के पैसेंजर व्हीकल के इलेक्ट्रिफिकेशन की योजना के चलते खरीदारी की राय दे रहे। काफ़ी अच्छा प्लेयर है इस सेगमेंट में, आने वाले समय में साबित हो सकता है। काफ़ी अच्छी पोजिशनिंग करके रखी है टाटा मोटर्स ने। UBS की थोड़ी नेगेटिव रिपोर्ट आई है। कंपनी ने जो सेगमेंट में एंट्री ली है, काफ़ी समय लग सकता है, और FY23 तक का समय लगेगा कंपनी को EBITDA ब्रेक इवन आने में। न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार रखी है, लक्ष्य नीचे की तरफ का देख रहे हैं 320 रुपये प्रति शेयर का। मॉर्गन स्टैनली की भी रिपोर्ट आई है टाटा मोटर्स पर, और इनका कहना है कि भारत इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल के लिए तैयार है, और टाटा उसमें एक लीड प्लेयर हो सकता है। अगले 5 साल में कंपनी की इलेक्ट्रिक व्हीकल कारोबार में करीब करीब $2 बिलियन भी निवेश करने की योजना है। और आखिरी बात करते हैं मैक्वारी की। न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार रखी है, और कंपनी को जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में कंपनी ने एंट्री ली है, ये इससे कंपनी को फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी मिल सकता है आने वाले समय में। तो न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार है मैक्वारी की तरफ से। ठीक है, ये कुछ एक ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी थी जो कि टाटा मोटर्स पे बैक टू बैक आपको मिली है। अब आते हैं आज के 2 अहम ट्रिगर पे, क्योंकि अर्निंग सीजन की भी शुरुआत हो चुकी है। TCS के नंबर्स आने के बाद इन्फोसिस, विप्रो के नंबर आज आपको बाजार बंद होने के बाद मिलेंगे। नंबर्स कैसे रहेंगे बताने के लिए शरद है, और फिर आपको खबरों वाले शेयर्स भी बताएंगे बाद में। पहले आप नंबर समझ लीजिए एक बार। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए इन्फोसिस और विप्रो। गुड मॉर्निंग डिम्पी। तो पहले मैं इन्फोसिस के आंकड़े की बात कर रहे थे, तो डॉलर रेवेन्यू के जो एक्सपेक्टेशंस है वो 5.5% से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है। अच्छी डील रैंप अप्स हो रही है, और थ्रू आउट सेगमेंट्स जो है डिजिटल थीम पे जो एक अच्छी ग्रोथ देखने मिल रही है। मार्जिन्स में जो है ओवरऑल जो है प्रेशर देखने को मिलेगा। 100 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा मार्जिन्स का प्रेशर रहेगा, जो 22.6% का एक्सपेक्टेशंस है। जो डील रैंप अप होंगी उसमें जो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ गाइडेंस का मैनेजमेंट का एक्सपेक्टेशन है अगले 2 या 3 क्वार्टर के लिए। मार्जिन कंट्रैक्शन ओवरऑल रहेगी, लेकिन कंपनी चाह रही है कि जो रेवेन्यू जो बैंड है, जो उनकी जो एस्टिमेशन है वो लगभग 16 से 18% तक है, तो वो रेज़ करने का जो है एक्सपेक्टेशन रह सकता है। लेकिन मार्जिन गाइडेंस पे कोई एक अपवर्ड रिवीजन का एक्सपेक्टेशन नहीं है, जो आपके 22 to 24% के बैंड में आए।
अब हम बात करते हैं विप्रो की। विप्रो के भी नतीजे आएंगे आज, और डॉलर आईटी रेवेन्यू के जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस है वो 7% है। ये सबसे ज़्यादा माना जाएगा अगर आप कंपेयर करें टीसीएस या इन्फोसिस के साथ। और उसके अलावा मार्जिन्स में भी प्रेशर बनी रहेगी, और ऑलमोस्ट 110 बेसिस पॉइंट्स का गिरावट देखने मिलेगा। 16.6% का जो है एबिट मार्जिन्स पे रहेगा। और जो एबिट मार्जिन आउटलुक है कंपनी का, विप्रो का, वो है ऑलमोस्ट 17 to 17.5% FY22 के लिए। तो ये वाला जो पोर्शन है, इस पे जो है मैनेजमेंट कमेंट्री जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और उसके अलावा माइंट्री जो है आपके वायदे बाजार की, उनके भी नतीजे आएंगे पोस्ट मार्केट आज। सो ओवरऑल 3 इंपॉर्टेंट अर्निंग्स रहेंगे, निफ्टी के 2 और एक एफएनओ के, और ये सारे मार्केट आज के बाद आएंगे। लगभग 3:30 से 4:30 बजे के बीच का अनुमान है। ठीक है, तो आज ट्रेडिंग के हिसाब से थोड़ा इन्फोसिस पे ज़्यादा फोकस रखेंगे। हिमांशु, जल्दी से मेरे को इन्फोसिस के बारे में बता दीजिए, आपको चार्ट पे कैसे दिख रहा है? नंबर्स हमने बता दिए, चार्ट देख के आपको बताना है। डिम्पी जी, देखिए इन्फोसिस की अगर मैं बात करता हूं तो पिछले करीब 7 से 8 ट्रेडिंग सेशन में ये बिल्कुल साइडवेज कंसोलिडेशन फेज में है। स्टॉक अपने 50 दिन की मूविंग एवरेज पर आकर काफी दिन से ठहरा हुआ है, शायद नंबर्स का ही इंतजार हो रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात डिम्पी जी है कि जिस तरह से ये चार्ट फॉर्मेशन पे कंसोलिडेशन नजर आती है, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई क्लियर चार्ट पर कोई ऐसा फॉर्मेशन विजिबल नहीं है कि यहाँ पर तेजी या मंदी की पोजीशन रिजल्ट से पहले ली जाए। डेरिवेटिव्स को डेटा को देखते हुए जरूर ये बात ध्यान में आती है कि जो इमीडिएट अच्छा सपोर्ट है, जहां पर पुट राइटर सबसे ज्यादा एक्टिव है, वो 1600 की स्ट्राइक पर है और 1685 पर कल का क्लोज है। तो मेरा ऐसा मानना है कि 2 से 3% की गिरावट यहाँ पर नंबर्स के बाद रूल आउट नहीं की जा सकती। 1720 1725 के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है नंबर्स के बाद, तभी यहाँ पर शायद कोई मोमेंटम पॉजिटिव साइड में बनता हुआ नजर आए। 1720 होगा कैप एरिया, इसके पार होने पर ही चलेगा, नहीं तो हो सकता है थोड़ा प्रेशर भी आ जाए। यानी कि जो भी होगा वो गैप अप या गैप डाउन के बेसिस पर होगा। आज भी रेंज में रहने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद खबरों वाले शेयर्स भी होंगे।